राष्ट्रीय उदय पार्टी द्वारा रविवार को तेलियाबाग स्थित पटेल धर्मशाला में न्याय की देवी एवं महान समाज सुधार का लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती समारोह मनाए गए। कार्यक्रम में वाराणसी सहित पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन, उनके सामाजिक योगदान एवं न्यायप्रिय शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा, उनके आदर्श आज भी समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय उदय पार्टी, ऑल इंडिया पीपुल्स पार्टी एवं किसान न्याय मोर्चा के साथ गठबंधन कर प्रदेश की लगभग 300 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संगठन की मजबूती, सामाजिक न्याय तथा जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। समारोह में मुख्य रूप से राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल, ऑल इंडिया पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, वाराणसी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पाल, केवट राम, धनीविंद राम, आश्रय पाल, कैप्टन गणेश पाल, कैप्टन राजकुमार प्रजापति, रामविलास पाल, अजय पाल, प्रमोद पाल सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीमांचल तक, बुंदेलखंड से अवध तक रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान राष्ट्रीय उदय पार्टी 2027 का चुनाव मजबूती के साथ लड़े। आपने कहा वर्तमान सरकार पिछड़ों को जगह नहीं दी है, तमाम पिछड़े जाति के लोग इसमें हैं। पिछड़ों को जगह का मतलब किसी की एक उठा करके विधायक बना देना और जगह नहीं कहा जाता है। ये पिछड़ों को जगह देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कही कि भाई आप हमें मौका दे दीजिए, मैं आपको आरक्षण में वर्गीकरण करके आपको लाभ देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में सामाजिक न्याय समिति का गठन कर दिए, रिपोर्ट आ गया, लागू नहीं किए। तो कौन सा अधिकार दे रहे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किया, जस्टिस जी रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ गया, आपने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक लागू नहीं किए, तो आपने कौन सा भागीदारी दे दिया? और इसमें विपक्ष की भी यही इतनी संदिग्ध भूमिका ये है कि विपक्ष भी इसमें आवाज नहीं उठा रहा है। भाई जो हमारे देश में आरक्षण प्रक्रिया लागू है, जब आरक्षण देने से जब देश में बंटवारा नहीं होता है, भाईचारा खत्म नहीं होता है, तो ओबीसी के आरक्षण बंटवारा होने से कौन सा भाईचारा खत्म हो जाएगा? और देश के 13 प्रदेशों में ओबीसी आरक्षण लागू है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी तो गुमराह कर रही है, विपक्ष भी हमारा साथ नहीं दे रही है। इसलिए हमने तय किया है कि मजबूती से हम वोट तो किसी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। हम गठबंधन में किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी हमारे भागीदारी के सवाल में, अति पिछड़े समाज, लोकतंत्र में अन्य समाज पीछे से आगे की तरफ जा रहा, तरक्की प्रगति कर रहा है, और अति पिछड़ा समाज जो कि पेशेवर समाज है, पेशे पर आधारित समाज है, यह समाज आज की तरफ पीछे जा रहा है। और नाई का पहचान आज भी उसका पुराना ही पेशा है, कुम्हार का पहचान वही पुराना पेशा है, गड़रिया का पहचान वही पुरानी पेशा है। तो इससे इनको उबार करके इनको जब तक हक हिस्सा नहीं मिलेगा, भाई मैं मांग क्या कर रहे हैं? अगर आरक्षण में वर्गीकरण हुआ तो क्या फायदा मिलेगा? थोड़ी सी शिक्षा में, थोड़ी सी चुनाव में मिलेगा। अति पिछड़ा समाज प्रधान बन जाएगा, कुछ बीडीसी बन जाएगा, पंचायत बन जाएगा, कुछ चेयरमैन बन जाएगा, इससे किसको हानि होने वाली है? तो इतना भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम मजबूती से लड़ेंगे। हम किसी का दरवाजा खटखटाने रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान नहीं जाएगा।